वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज से 73। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसे मेन मेमोरी कहते हैं। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। आप लोगों के एग्जाम में लगभग में ऐसे ही पूछा जाएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी या मेन मेमोरी करके, प्राइमरी या सेकेंडरी करके लगभग कम ही पूछा जाता है। आप लोगों को घबराना नहीं है और ऐसे ही लिख करके आना है। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। एंड सेकेंड इज इट इज टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। एंड जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये परमानेंट मेमोरी हो रहा है डाटा स्टोर करने के लिए। एंड थर्ड इज इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। और इसका जो एक्सेस टाइम होता है ये काफ़ी फास्ट होता है, जल्द से जल्द एक्सेस कर लेता है। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज थर्ड, इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो काफ़ी स्लो होता है प्राइमरी मेमोरी के अपेक्षाकृत। और हमारा चौथा आता है इट हैज़ स्मॉलेस्ट इन साइज। और जो प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है ये इस साइज में बहुत छोटी होती है। एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज़ बिगेस्ट इन साइज। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है साइज में काफ़ी बड़ी होती है अपेक्षाकृत प्राइमरी मेमोरी के। इट इज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, कम्युनिकेट करती है। एंड जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू। हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होती है। इट रिक्वायर्ड प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स ऑपरेशन। इसका जो मतलब प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायर्ड होती है अपना ऑपरेशन फाइनल करने में, अपना कोई भी कार्य करने के लिए इसे प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा छठा आ जाता है प्राइमरी मेमोरी का। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वह थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इट इज़ मोर चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। या जो मेमोरी होती है ये थोड़ा उससे सस्ती होती है अपेक्षाकृत प्राइमरी मेमोरी के। ये थोड़ी सस्ती बैठ जाती है मार्केट में। और जो हमारा उसके बाद में आता है हमारा सातवां, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वोलेटाइल नेचुरली एक्सपेक्ट रोम। और ये हमारी जो वोलेटाइल का क्या मतलब है कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें हम अगर कोई अपना कार्य कर रहे हैं और हमारा कंप्यूटर जब बैठ जाता है हमारा वो डेटा पूरी तरीके से इरेज्ड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। हम उसको दोबारा हमें अपना कार्य करना पड़ेगा। एंड नॉन वोलेटाइल नेचर लाइक जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उस पर अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अगर हमारा कंप्यूटर एकदम से बैठ भी गया तब भी हमारे ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके लिए हमें मतलब जहाँ से हम कार्य कर रहे हैं हमारा कार्य वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे आते हैं इसके प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के फुल फॉर्म और इसके टाइप्स। तो इसके एग्जांपल प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एक तो रैम होगा, रोम होगा। रैम रोम के लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दी है, आप लोग जा करके देख लीजिए। एंड एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी के क्या हैं? HDD, FDD, DVD एंड पेन ड्राइव। ठीक है, तो आप लोग इसको भी हम जल्द से जल्द वीडियो बना करके डालने वाले हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आकर के इसका भी वीडियो देख लीजिए। ओके, थैंक यू। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाएं, जैसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।